Hello bachcho, let's see the question. The question is select the correct statements regarding the flow of sap in xylem. तो यहाँ पे फ्लो ऑफ सैप इन जाइलम के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है. हमें यहाँ पे 1 to 4 स्टेटमेंट दे रखा है. ऑप्शन ए इज 1 and 4, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 1, 2, 3 and 4 एंड ऑप्शन डी इज नो वन इज करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दे रखा है कि flow is driven by high concentration of sugar in the vessel elements. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फ्लो ऑफ सैप इन जाइलम की, तो यहाँ पे जो जाइलम होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन, और यहाँ पे जो फ्लोएम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे अगर हम लोग जाइलम में फ्लो ऑफ सैप की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लो होगा it is not driven by the concentration of sugar. It is not driven by the high concentration of sugar. जो high concentration of sugar होगा वो flow of sap in xylem को affect नहीं करेगा. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है वो लिखा है कि flow from root to twigs and leaves would be reduced if leaves are removed. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे लीव्स को रिमूव कर दे, अगर हम लोग यहाँ पे लीव्स को रिमूव कर दे तो यहाँ पे जो फ्लो होगा, फ्लो फ्रॉम रूट टू ट्विग एंड लीव्स टू ट्विग्स एंड लीव्स जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. इट विल गेट रिड्यूस, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखा है विच इज द सेकेंड स्टेटमेंट, वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को चेक करें तो हमारा यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो लिखा है इन द मॉर्निंग सैप बिगिंस टू फ्लो फर्स्ट इन द ट्विग देन इन ट्रंक. तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग्स की बात करें तो मॉर्निंग में क्या होता है कि जो सैप होता है वो यहाँ पे इट बिगिंस टू फ्लो फर्स्ट इन द ट्विग, पहले वो ट्विग में it begins to flow and then in the trunk and then in the trunk. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे लिखा है कि रैपिड फ्लो ऑफ वाटर पुट टिश्यू अंडर प्रेशर मच मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो रैपिड फ्लो ऑफ वाटर होता है, वाटर का जो रैपिड फ्लो होता है it does not affect, वो यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता है. इट डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिंग टिश्यू, इट डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है उसको यहाँ पे ये अफेक्ट नहीं करता है. तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो प्रेशर है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं करता है. यहाँ पे क्या होता है कि जब वाटर का रैपिड फ्लो होता है तो यहाँ पे सिर्फ जो ट्रांसपिरेशन है वो यहाँ पे अफेक्टेड होता है. एंड ये यहाँ पे किस तरह से अफेक्टेड होता है कि ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जो ट्रांसपिरेशन है इट इंक्रीजेस. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स. फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. तो यहाँ पे हमसे सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो हम देख सकते हैं हमारा जो सेकेंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ वही यहाँ पे करेक्ट है. सो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 2 and 3. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.